अब अर्जुन देख रहे हैं जिन लोगों ने मुझे अपनी गोदी में खिलाया, मेरे हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के मुझे धनुष बाण चलाना सिखाया, द्रोणाचार्य गुरु है, भीष्म पितामह, पिताजी के भी पिताजी के पिता। तो अर्जुन बहुत करुणायुक्त व्यक्ति है, इसलिए अर्जुन का नाम आज पूरे भारत में हम लोग जानते हैं, क्योंकि उतना विनम्र, उतना सहनशील, उतना करुणा वाला हर एक नहीं, अर्जुन ही थे अर्जुन जैसे। इसलिए अर्जुन कृष्ण भगवान को बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि महाराज, जिन लोगों ने मुझे अपने साथ में मुझे सब कुछ सिखाया, गोदी में खिलाया, ये मेरे गुरुजन हैं, पितामह हैं, अब अपने बाणों से इनके साथ में युद्ध करूंगा। हे केशव, ये दोनों ही मेरे पूजनीय हैं, इन पर बाण उठाना, इन पर शस्त्र उठाना मेरा मन इस बात को नहीं मानता। जय विश्व बंधु। गीता गान, संपूर्ण गीता ज्ञान। बंधुओं, हम श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के कुरुक्षेत्र में हुए संवाद वार्तालाप का यहाँ जो श्रीमद् भगवद गीता नाम से जाना जाता है, 18 अध्याय 700 श्लोक इसमें है, उसका हम अपने विचार से, अपनी तरह से जो उसमें दिया है, अपनी भाषा में हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब तक बंधु हमने देखा पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग पूरा हुआ। अब दूसरा सांख्य योग दूसरे अध्याय में प्रारंभ होता है। दूसरे अध्याय के शुरुआत से हमने कल इस बात को पूरा किया जब अर्जुन अपने धनुष बाण रखकर रथ के पिछले भाग में जाके बैठ जाता है, तो भगवान कृष्ण को बड़ी चिंता होती है कि ये तो यहां आकर के काम बिगाड़ रहा है। तब उन्होंने अर्जुन से कहा है कि तम तथा कृपया विष्टम मस्त्र पूर्णाकुलेक्षणम विसीदंत मिदम वाक्य मुवाच मधुसूदन। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, उस समय पर शोक से और करुणा से व्याप्त, आंसुओं से भरे हुए आंखों वाले उस अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने इस तरह से कहा कि अर्जुन, यहाँ जो तू कर रहा है, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये कुसमय में ये समय उचित नहीं है, ऐसे समय में तुझको जो ये मोह अज्ञान उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यह तो न श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरण किया गया है, ना ही ये स्वर्ग को देने वाला है, ना ही कीर्ति को देने वाला है। ऐसी स्थिति में तू यहाँ आकर के जो मोह कर रहा है, ये अच्छा नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान ने फिर कहा है कि क्लैबम माँ स्मगम पार्थ न तत्व ये प्रपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके, इस नपुंसकता को त्याग और क्षुद्र हृदय की इस दुर्बलता को छोड़ करके अर्जुन, तू तत्काल युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन से कहा, यहां तक हम वार्ता कर चुके। आगे अब शुरू होता है श्री कृष्ण भगवान के बाद में संजय कह रहे हैं, धृतराष्ट्र से बता रहे हैं सारी कहानी को। अर्जुन बोलता है फिर, जब भगवान ने कहा कि अपने ये हृदय की दुर्बलता है, तेरी गलत समय में तू इस काम को कर रहा है, तू एकदम कायर जो है नपुंसक बन रहा है, इसलिए यहां से निकल और तत्काल युद्ध के लिए खड़ा हो। यहां से आज पाठ चलेगा
अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन कह रहे, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में अपने बाणों के द्वारा भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे लड़ूंगा, इनके विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, हे शत्रुदमन, ये दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। अब अर्जुन देख रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे अपनी गोदी में खिलाया, मेरे हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के मुझे धनुष बाण चलाना सिखाया, द्रोणाचार्य गुरु हैं, भीष्म पितामह, पिताजी के भी पिताजी के पिताजी। तो अर्जुन बहुत करुणायुक्त व्यक्ति है, इसलिए अर्जुन का नाम आज पूरे भारत में हम लोग जानते हैं, क्योंकि उतना विनम्र, उतना सहनशील, उतना करुणा वाला हर एक नहीं, अर्जुन ही थे अर्जुन जैसे। इसलिए अर्जुन कृष्ण भगवान को बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि महाराज, जिन लोगों ने मुझे अपने साथ में, मुझे सब कुछ सिखाया, गोदी में खिलाया, मेरे गुरुजन हैं, पितामह हैं, अब अपने बाणों से इनके साथ में युद्ध करूंगा। हे केशव, ये दोनों ही मेरे पूजनीय हैं, इन पर बाण उठाना, इन पर शस्त्र उठाना मेरा मन इस बात को नहीं मानता। गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरून् हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रविग्धान। हे केशव, अर्जुन कह रहे हैं, इसलिए हे केशव, इन महानुभावों को मारने की अपेक्षा, उन गुरुजन और पितामह को मारने की अपेक्षा मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ मानता हूं, कल्याणकारक मानता हूं, समझता हूं। इनको न मारकर मैं अगर भीख मांगकर भी कहीं अपने जीवन को चला लूंगा तो भी मेरा कल्याण होगा, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर मैंने मान लो ये युद्ध जीत भी लिया तो इनके खून से, इनके रुधिर से सने हुए उन कामना रूप भोगों को मैं भोगूंगा। बंधुओं, यहां कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि यह समय उचित नहीं है, यह स्थिति उचित नहीं है, यह स्थान उचित नहीं है जहां पर तुमने आकर के ये बात कही है अर्जुन। इसलिए अर्जुन फिर कह रहा है कि महाराज, इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, मुझे इन्हें मारना चाहिए। गुरून् हत्वा महान भावान श्रेयो भोक्तम भैक्षमपीह लोके, श्रेय है मेरे लिए, छे है। इस संसार में भीख मांगकर भिक्षा का अन्न खाना मेरे लिए कल्याणकारक है, मेरे लिए ठीक है, इन लोगों को मारने की अपेक्षा। मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर इनको मार करके क्या पाऊंगा, चलो मार दिया। फिर इनके रुधिर से, इनके खून से सने हुए उस राजपाट को, उन भोगों को, राजसी भोगों को मैं भोगूंगा। गुरुजनों के खून से सने हुए वो भोग मेरे लिए ठीक नहीं है। बड़ी करुणा अर्जुन के मन में है, नहीं मानना चाहते हैं गुरुजनों को। फिर अर्जुन कह रहे हैं कि न चैतद्विह कतरन्नो गरियो यदि वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा जिजीविषाम ते वस्तिते प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अब कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, हे केशव, हम ये भी नहीं जानते कि युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से क्या चीज ठीक है। करना चाहिए ये भी मुझे ज्ञान नहीं है, नहीं करना चाहिए ये भी मैं नहीं समझ रहा हूं, अथवा हम ये भी नहीं जानते कि ये जीतेंगे या हम जीतेंगे। और महाराज,
हे केशव, जिनको मार करके मेरी कोई जीने की इच्छा नहीं है, मैं नहीं जीना चाहता, वही धृतराष्ट्र के सारा पुत्र पौत्र जो भी है ये हमारे सामने खड़े हुए हैं। जय विश्व बंधु।